दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको इसराइल के दिफाई मिज़ाइल शिकन निज़ाम यानी आयरन डोम सिस्टम के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि आयरन डोम सिस्टम में जो रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं, उस एक रॉकेट की जो लागत आती है वो तकरीबन 80,000 अमरीकी डॉलर होती है। और दोस्तों, आपको ये भी मालूम है कि जंग और मईशत का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। जिस मुल्क के पास हथियार ख़रीदने की सलाहियत होगी, ज़्यादा सलाहियत होगी, वही जंग के मैदान में ठहर सकता है और वही मुल्क ज़्यादा देर तक जंग के मैदान में ठहर सकता है जिसकी इकॉनमी भी मजबूत हो और उसके पास टेक्नोलॉजी भी हो, जदीद टेक्नोलॉजी भी हो। आइए अब जायज़ा लेते हैं कि हमास के पास जो रॉकेट हैं उन पर कितनी लागत आती है और वो हमास किस तरह से वो रॉकेट तैयार करता है या वो कहीं से हासिल करता है। फिर हम ये भी जायज़ा लेंगे कि आयरन डोम सिस्टम पर जो लागत आती है वो और हमास के पास जो के रॉकेटों पर जो लागत आती है उनका एक मवाजना किया जाए ताकि हमें पता चल सके कि जंग में सीज़ फायर की ज़्यादा से ज़्यादा किस मुल्क को ख्वाहिश होगी। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि इस्राएली ऑफिशियल्स का ये मानना है कि आयरन डोम सिस्टम अगर ना होता तो और उसके नतीजे में जो इस्राएल में तबाही फैलती और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की असरे नौ तामीर पर जो अखराजात आते वो अखराजात इतने ज़्यादा होते कि आयरन डोम सिस्टम पर जो अखराजात आते हैं तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर जो अखराजात आते वो कई गुना ज़्यादा होते आयरन डोम सिस्टम की कॉस्ट पर। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है, जो यरूशलेम पोस्ट एक अखबार है, मशहूर अखबार, उसने ये लिखा है कि हमास अब तक 3,000 के करीब रॉकेट फायर कर चुकी है और हमास के दावे के मुताबिक हमास के पास 14,000 रॉकेट मौजूद थे। दोस्तों, उन 14,000 रॉकेटों में से सिर्फ चंद 100 रॉकेट ऐसे हैं जो कि लॉन्ग रेंज रॉकेट हैं, जिनके ज़रिए हमास बहुत दूर के निशानों पर फायर कर सकती है, जबकि बाकी जितने भी रॉकेट हैं वो शॉर्ट रेंज रॉकेट हैं। और ये बात भी वाज़ेह रहे कि लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और शॉर्ट रेंज रॉकेट्स पर अलग अलग कॉस्ट आती है। मिसाइलों के माहिरीन का ये मानना है कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज रॉकेटों की तादाद की कोई ख़ास अहमियत नहीं है और हमास के पास जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनमें से कुछ रॉकेट लॉन्चर्स ऐसे हैं जिनसे एक ही वक्त में यानी बैक वक्त 9 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। मिसाइल माहिरीन का ये भी कहना है कि हमास के पास जो रॉकेट हैं उन पर बहुत कम लागत आती है, उनकी तैयारी में बहुत कम खर्च आता है। एक रॉकेट पर तकरीबन 300 से 800 अमरीकी डॉलर खर्च होते हैं। अब आप मवाजना कर लीजिए कि इसराइल के बाद जो आयरन डोम सिस्टम है उसके एक रॉकेट पर 80,000 अमरीकी डॉलर खर्च हो रहे हैं और हमास जो शॉर्ट रेंज रॉकेट फायर कर रही है उस एक रॉकेट पर 300 से 800 अमरीकी डॉलर खर्च हो सकते हैं। तो इसलिए आप मवाजना कर लीजिए दोनों के अखराजात का। जबकि हमास के पास जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा इत्तलात दस्तयाब नहीं है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि इसराइली दिफाई माहिरीन का ये मानना है, इसराइल के जो मिसाइल माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि हमास के पास जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं उनमें अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के मुकाबले में बहुत कम है। लिहाजा इस बात का बहुत कम इम्कान है कि तल अवीव या फिर यरूशलेम को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अलबत्ता गज़व के अतराफ में जो यहूदी आबादियां हैं उनको बराबर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ की आबादियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको ये बात भी बताते चलें कि इसराइली माहिरीन का ये मानना है कि आयरन डोम सिस्टम के रॉकेटों की तैयारी पर बहुत बड़ी रकम खर्च होती है, लेकिन हमास जो रॉकेट बना रही है उस पर रकम तो कम खर्च होती है, लेकिन उन रॉकेटों के हुसूल के लिए हमास को भी एक बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हमास ये रॉकेट खुद नहीं बना रही है। इसराइल ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ये रॉकेट उसे फराहम कर रहा है हमास को, जबकि इसराइल का यह भी मानना है कि हमास के पास फंड जमा करने के कोई ज़्यादा ज़राए मौजूद नहीं हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे
کہ جس ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی وہی ملک زیادہ فتح یاب ہو سکتا ہے، اپنے دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور معیشت میں پاورفل ہونے کا دور ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سقیز ورلڈ یوٹیوب چینل، جس پر ہم نو ٹوگیدر پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ تمام معلومات فراہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔